आज हम इस वीडियो में ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। तो x यहाँ दिया है, 125 अंश और 125 अंश दिया है। ये त्रिभुज है, ठीक है। तो हमें ये बात याद रखना है कि किसी भी बहुभुज पॉलीगन के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। देखो, ये बाह्य कोण है, मतलब बाहर की तरफ है, इसलिए इसे बाह्य कोण कहते हैं। ये भी बाहर की तरफ है तो इसे बाह्य कोण कहेंगे। ये भी बाहर की तरफ है, तो इन कोणों का जो योग है, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि 360 अंश होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इन तीनों को जोड़ेंगे। देखो क्या करोगे, 125 अंश प्लस 125 अंश, ठीक है, प्लस ये क्या दिया है, x। अब मैंने क्या बताया है कि तीनों कोणों, बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है किसी भी बहुभुज में। तो आप लोग 360 अंश ले सकते हो। जब ये 3 है तो तीनों का जोड़ कितना होता है? 360 अंश के बराबर होता है। तो 360 अंश ले लिए, 360 अंश, ठीक है। तीन 360 अंश। अब इसको जोड़ो, 125 अंश और 125 कितना हो जाएगा? 250 अंश प्लस x बराबर कितना है? 360 अंश, ठीक है। अब क्या करोगे, x का हमें मान निकालना है, इस x का, तो x ले लेना है। अब बराबर 360 अंश। देखो बच्चों, 250 इधर है तो बराबर के इधर साइड लाओगे, इसको 75 करोगे तो क्या होता है, जब ये प्लस रहता है तो इधर आके माइनस हो जाता है। तो 250 अंश घटा दोगे, अब कितना आएगा? 360 में 250 को घटा दो तो 0 का 0, 6 में 5 गया तो 1, 3 में 2 गया तो 1। कितना आ गया आंसर? x का मान 110 अंश। इसी प्रकार हमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है। निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस वाले x का मान ज्ञात करना है। ये दिया है पंचभुज, तो हमें इसका x का मान ज्ञात करना है। ये दिया है इसका 70 अंश, ये दिया है 60 अंश। तो हम जानते हैं कि सभी बाह्य बहुभुज के, कोई भी बहुभुज हो, चाहे 4 भुजा वाले, 5, 6, जितना भी भुजा वाले ट्रायंगल हो, ऐसे शेप हो, वो 360 अंश होता है। तो ये दिया है 70 अंश और ये 60 अंश, ठीक है। तो हमें 360 अंश टोटल लिख दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक कोण का मान दिया है 70 अंश, बाह्य ये इसका निकालना है, इस x निकालना है मान। तो हमें ये चाहिए एक, और ये वाला एक बाह्य कोण चाहिए, ये वाला एक,
ये वाला चाहिए और एक ये और 4 का जब बाहर का निकालोगे कोण एंगल तभी इस एक्स का मान निकाल पाओगे। तो 70 अंश दिया है। अब इसका निकालना है। तो आप लोग जानते हो, देखो कोई भी ऐसे रेखा है और इसमें लंबवत लोगे, लंबवत कोई भी रेखा लोगे, एक रेखा है जिसमें एक रेखा लंबवत लोगे तो इस 90 अंश होता है। लंबवत लोगे तो ये भी 90 अंश, मतलब इस प्रकार रेखा लोगे, एक रेखा लोगे और इसमें एक रेखा जो एकदम सीधी रेखा है तो 90 अंश होता है, ये मालूम होगा। तो इसी प्रकार ये दिया है इस प्रकार, तो ये क्या हो गया 90 अंश। जहाँ भी दिखा है ये भी इस प्रकार का, जब भी आपको आकृति चित्र में दिखाई दे तो इसका मतलब होता है 90 अंश। तो ये भी 90 अंश हो गया। तो हमें इस तरफ का बाहर का देखना है, बाहर का देखना है। ये तो 90 हो, ये अंदर का कोण है, आंतरिक कोण, और ये है बाह्य कोण। तो जब इस प्रकार रेखा है, मान लो ये देखो तो ये इधर 90 अंश है तो ये क्या होगा एक फिर 90 अंश हो जाएगा, तो ये भी 90 अंश हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा 90 अंश। आप लोग ये भी जानते होंगे कि इस प्रकार रेखा कुछ खींचोगे तो इतना इतना कोण का मान कितना होता है 180 अंश। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इधर 90 अंश तो 180 अंश है दोनों मिला के, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 अंश। तो अब यहाँ लिख दो 70 अंश, फिर 90 अंश, ये कितना है 60 अंश। और ये कितना आ गया 90 अंश। अब इस x का हमें मान निकालना है। अब क्या करोगे, अब इसको जोड़ोगे तो 90 और 90 कितना हो गया 180 अंश। देखो 0 0 प्लस, अरे 0 का 0 हो गया, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 7 24 और 7 31। ठीक है, तो कितना आ गया 310 प्लस x बराबर 360 अंश। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, देखो x का हमें मान निकालना है। तो x का निकालने के लिए क्या करोगे 360, अब 310 को ये बराबर के इधर है तो इधर ले जाओगे, इक्वल के इस साइड ले जाओगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाता है 310। तो x बराबर क्या निकल आया 360 में 310 गया तो क्या बचेगा 50 अंश। तो ये कितना निकल के आ गया 50 अंश। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है एक और दूसरा, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं n भुजाएं, जिसकी 9 भुजाएं और 15 भुजाएं हैं। तो देखो बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। तो एक फार्मूला है, देखो बाह्य कोण का क्या होता है, मैंने बताया कि 360 होता है। कोई भी समबाहुभुज ले लो, बहुभुज, देखो हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं तो ये और ये, इन तीनों कोणों का योग 360 होगा। ठीक है, या चतुर्भुज ले लो, ये वाला, ये और ये, तो
इसका भी 360 होगा डिग्री। मैंने बताया है 360 होता है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का मतलब प्रत्येक बोल रहा है, मतलब एक कोण का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो पूरा का 360 होता है, मान लो 360। तो हम लोग क्या करेंगे, बटे एन। एन मतलब होता है भुजा की संख्या, भुजाएं। 360 में अगर हम एन का भाग दे देंगे, एन मतलब होता है जितनी भी भुजा रहेगी तो उसका, तो ये सूत्र रहता है 360 बटे एन। जब बाह्य कोणों का एक बाह्य कोणों का मान निकालना होता है, ये सूत्र को याद रखना। तो एन बराबर क्या दिया है 9। तो क्या करोगे 360 भागित 9। तो अब कटा दो, 9 चौक 36 और 9 शून्यम शून्य, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 शून्यम शून्य, कितना आ गया 40 अंश। ठीक है, अब क्या करोगे, एक और क्वेश्चन दिया, देखो एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 अंश हो। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 अंश हो। इसमें क्या दिया है, हमें भुजा निकालना है। इसमें पहले क्वेश्चन को समझो आप लोग, ठीक है। इसमें भुजाएं निकालना है, ये कितनी भुजाएं वाला हुआ बहुभुज है। तो एक कोण का मान दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है कि एक फार्मूला होता है 360 अंश बटे एन, ये भुजा होता है, ठीक है। अब ठीक है, तो हमें इसी भुजा का मान निकालना है और एक बाह्य कोण का माप दे दिया है। तो बाह्य कोण का फार्मूला होता है बाह्य कोण प्रत्येक, देखो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360 डिग्री बटे एन। ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये भुजा दे दिया था, तो ये बाह्य कोण निकाले। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक कोण का मान दे दिया है 24 अंश, तो ये है, तो इसका मान क्या दे दिया है, एक बाह्य कोण का मान दे दिया है 24 अंश बराबर 360, ठीक है, बटे एन। हमें एक अभी कितना भुजा है उस बहुभुज में उसको निकालना है। तो एन बराबर भुजा की संख्या होता है, तो इस एन का मान निकालेंगे हम लोग, तो हो जाएगा, देखो तो 24 अंश है, तो इसके बटे में एक कर सकते हो, कुछ नहीं है, मतलब ऐसे एक से। तो अब हम एन क्या करेंगे, एन निकालेंगे तो त्रियक गुणा, ठीक है। तो एन को इधर ले आओ, एन गुणा 24 बराबर 360 गुणा 1। अब इस एन का मान निकालना है, तो क्या करोगे, 360 गुणा 1 होगा तो 360 ही होगा। अब ये गुणा है,
तो गुणा को क्या कर सकते हो, जब बराबर के इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। देखो माइनस रहता है तो बराबर की इधर तो प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस, और जब गुणा के या भाग के रूप में रहता है तो वो उल्टा हो जाता है। तो ये गुणा के रूप में है तो इधर आएगा तो बट्टे में 24। अब इसे कटा दो, 12 दूने 24 और 12 तिया 36, 12 शून्यम शून्य, 30/2। तो फिर से कटा दो, 2 एकम 2 और 2 15। तो कितना आ गया, एक कोण का, तो भुजा की संख्या एक अंश नहीं है, ये भुजा की संख्या है। तो कितना भुजा की संख्या हो गया, 15। तो कितनी भुजाएं होंगी, तो 15 भुजाएं होंगी। कितना हो गया, 15 भुजा। अब एक और क्वेश्चन दिया है, देखो एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण क्या हो, 165 अंश हो। फिर इसमें हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, देखो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, कितनी भुजा वाले। मान लो कोई एक चतुर्भुज हो, ठीक है, तो इस आंतरिक कोण का अंतःकोण दिया है, तो इसमें 165 अंश दे दिया है, ठीक है। तो अंदर का कोण दे दिया है 1। तो हमें निकालना है कि कितनी भुजा वाला वह बहुभुज है। ये तो मैंने बस एग्जाम्पल के बताया है कि इस ऐसे दे दिया है, एक अंदर का कोण 165 अंश। तो हमें निकालना है कि कितनी भुजा वाला बहुभुज है। तो एक फार्मूला होता है n-2 गुणा 180 अंश बटे में n। जब अंदर का निकालते हैं हम लोग 360 बटे n, तो बाहर की तरफ का होता है, और ये अंदर की तरफ प्रत्येक अंतःकोण निकालना होता है। तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला को याद कर लेना। तो इसमें n का मान निकालना है, n मतलब भुजा होता है, n-2 गुणा 180 अंश बटे में n। एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र n-2 गुणा 180 अंश बटे में n। इस फार्मूला में रख दो। देखो प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला क्या होता है, n-2 गुणित 180 अंश बटे n। तो इसमें 165 अंश दिया है, इसमें क्या हो जाएगा, 165 अंश बराबर n-2 गुणा 180 अंश बटे n। इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो n को अब इधर ले आओ, 75 करोगे तो ये बटे के रूप में है, इधर जाएगा गुणा के रूप में। तो n गुणा 165 अंश बराबर n-2 गुणा 180 अंश, ठीक है। अब क्या करोगे, n अब 165 को इधर ले आओगे बराबर के इधर, तो n-2 गुणित 180 अंश बटे में, ये गुणा है तो इधर आ जाएगा भाग 165 अंश। अब इसे कटा दो, जितना कटेगा 5 से कटाते हैं, ठीक है। 5 तिया 15 और 1 बच गया, 5 तिया 15।
अब इसको कटा दो। 5 तिया 15, 3 बच गया तो 5 छक्का 30। अब फिर 3 से कटा दो। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूने 6, 12/11। अब इसे क्या करोगे, गुणा कर लो। तो 12 n माइनस 12 दूने 24 बटे में 11 और इधर n। तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 11n, इधर से गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा, बराबर 12n माइनस 24। क्या करोगे, इधर इधर ले आओ तो 12n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 11n, और 24 को इधर ले आओ तो ये माइनस है तो इधर आके प्लस 24। अब 12 में 11 गया तो क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा। n बराबर क्या हो गया, 24 आंसर।